आजकल राजस्थान को लेकर एक नया शोर सुनाई दे रहा है। अरावली खतरे में है, जंगल खत्म किए जा रहे हैं, पर्यावरण को तबाह किया जा रहा है। और ये शोर कौन मचा रहा है? वही लोग जो सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन तब उन्हें ना जंगल दिखे, ना जानवर, ना अरावली। तो सवाल ये है कि क्या वाकई राजस्थान में एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल पीआर है? आइए भावनाओं को एक तरफ रखते हैं और सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। इंडिया में जंगलों का आधिकारिक डेटा कौन देता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और उसकी रिपोर्ट होती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR। अब जब हम यूपीए के दशक और एनडीए के 9 साल यानी कि 2014 से 2023 की एक तुलना करते हैं, यूपीए के दौरान 2007 में राजस्थान का फॉरेस्ट कवर 51 वर्ग किलोमीटर घट गया। फिर 2011 में सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, जिस पर तो पक्का लिबरलों ने तब शैंपेन खोली होगी। पूरे एक दशक में सिर्फ 250 से 270 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, यानी ना कोई नीति, ना कोई गति। 2014 के बाद फिर तस्वीर बदलती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया खुद लिखता है कि पोस्ट 2013 एफॉरेस्टेशंस, प्लांटेशंस और कंजर्वेशंस की वजह से सिग्निफिकेंट गेन्स हुए। नतीजा 2017 में 466 वर्ग किलोमीटर की ऐतिहासिक जंप। 2019 और 2021 में ग्रोथ जारी रही। आज 2023 में राजस्थान का फॉरेस्ट कवर जानते हैं कितना है? 16,548 वर्ग किलोमीटर, जबकि यूपीए 2013 में छोड़कर गई थी 16,086 वर्ग किलोमीटर। यानी डेजर्ट स्टेट में भी हरियाली बढ़ी, लेकिन ग्रेटा और भारत के सस्ते क्लाइमेट एक्टिविस्ट ये सब आपको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। How dare you? अब बात करते हैं फौना की, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, जानवरों से जिंदा रहते हैं। यूपी के दशक में हमारे इतिहास का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फेलियर था सरिस्का टाइगर रिजर्व। 2005 में सरिस्का से एक भी टाइगर नहीं बचा। पूरे राजस्थान में सिर्फ 18 टाइगर्स थे। 2014 में यूपीए के समय जाते जाते राज्य में मात्र 45 टाइगर्स बचे थे, और ये सब हुआ अरावली रेंज में। अब एनडीए के आंकड़े बताता हूं। 2023 में राजस्थान ने 100 टाइगर्स का आंकड़ा पार किया। 2025 में 100 से ज्यादा टाइगर्स। जीरो से सरप्लस तक के सफर को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कहते हैं, लेकिन शायद किसी ने इसका पीआर कभी नहीं किया। एनडीए के दशक में प्रो एनवायरमेंटल स्टेप्स की चर्चा होती ही नहीं। ऐसा ही एक चुपचाप किए गए काम के बारे में आपको बताता हूं। यूपी के दशक में पहला कंजर्वेशन रिजर्व 2008 में जाकर आया और कुल सिर्फ 10 बने। एनडीए दशक में 26 नए रिजर्व्स बने दोस्तों। ये वही कॉरिडोर्स हैं जहां टाइगर्स, लेपर्ड्स, ब्लैक बक, पक्षियों सबको बचाते हैं। तो अगली बार जब कोई अरावली पर आपको इमोशनल लेक्चर दे, तो उससे केवल एक सवाल पूछिए: यूपी के समय जंगल क्यों नहीं बढ़े? सरिस्का क्यों खाली हुआ? टाइगर क्यों गायब हुए? पर्यावरण बचाने के लिए नई पॉलिसीज क्यों नहीं आई? और पॉलिसीज छोड़ो, नीयत क्यों नहीं आई? और राजस्थान का डेटा साफ साफ कहता है कि शोर यूपीए ने मचाया, काम एनडीए ने किया।